नहीं किया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से, उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा है। यहाँ फादर तो है ही, साथ में लड़की के फादर ग्रेंजर भी हैं। इस लड़की हैना ग्रेस के ऊपर किसी डेमन का साया है। ये डेमन हैना की बॉडी को रोज प्रताड़ित करता है, उसके साथ बलात्कार किया करता है। ग्रेंजर ने कई प्रेस को बुलाया हैना को इस डेमन से बचाने के लिए, पर अब ग्रेंजर की सारी उम्मीदें बस फादर पर लगी हैं। यहाँ ये फादर भी कहते हैं कि इस डेमन से डील करना इनके बस की बात नहीं है। हैना जो कि पजेस्ट है, उसकी पावर के सामने फादर ने हथियार डाल दिए। हैना फादर को हवा में उठाकर ऑलमोस्ट मार देने वाली है। ग्रेंजर को रियलाइज होता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। वो हैना को पिलो से दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। अंत में हैना मर गई। इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। इस कहानी में प्रवेश हुआ है मेगन रीड का। मेगन पहले पुलिस में थी, बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। आजकल वो डिप्रेशन में रहती है, उसे पिल्स भी खानी पड़ती हैं। उसे किसी वजह से डिप्रेशन है, और वो वजह यह है कि जब वो बोस्टन पुलिस में थी तब वो अपने पार्टनर के साथ एक असाइनमेंट पर गई थी। यहाँ वो क्रिमिनल को मार नहीं पाई और इस क्रिमिनल ने उसके पार्टनर को मार दिया। इस वजह से मेगन आजकल डिप्रेशन में रहती है। मेगन की फ्रेंड है लीसा रॉबर्ट्स। लीसा ने मेगन के लिए एक नाइट शिफ्ट जॉब ढूंढी है, और ये जॉब है मुर्दा घर में। बोस्टन मेट्रो हॉस्पिटल का ये मुर्दा घर अब मेगन का वर्क प्लेस बन गया है। एक तो वैसे ही मेगन डिप्रेशन में रहती है, उस पर इन मुर्दों के साथ रात गुजारना, ये तो मेगन के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज मेगन की पहली शिफ्ट है। रात को जब वो इस मुर्दा घर में है तब यहाँ एक शख्स आता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा। वो अंदर आने की कोशिश करता है, पर मेगन उसे अंदर आने नहीं देती। मेगन ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड अर्नी और डेव को इन्फॉर्म कर दिया। इतने में रैंडी एक नई डेड बॉडी लाया है। मेगन रैंडी को हेल्प करने जाती है इस डेड बॉडी को मूव करने के लिए। ये बॉडी और किसी की नहीं, हैना ग्रेस की है। मेगन अनजान है कि हैना कौन है। इसी दौरान मौका पाकर वो शख्स जो कि बिल्डिंग के अंदर घुसना चाह रहा था, वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया। रैंडी मेगन से बता रहा है कि ये डेड बॉडी किसी हैना की है। इसे एक आदमी स्टैब करके मार रहा था, फिर इसे स्टैब करके मार भी दिया। इसके बाद वो शख्स हैना की बॉडी को जलाने जा रहा था, पर तभी उसे पकड़ लिया गया। अब इस डेड बॉडी के साथ सारे प्रोसीजर्स मेगन को परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स लेती है। इसी दौरान कैमरा एक्सप्लोड हो गया। कंप्यूटर ने भी इन फिंगरप्रिंट्स को इनेजिबल करार दिया। मेगन को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। एक तो आज उसकी पहली शिफ्ट, और उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इन सब के बाद यहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मेगन डेड बॉडी को खोल कर देखती है। वो देखती है कि बॉडी धीरे धीरे हील हो रही है। एकदम से ढेर सारी मक्खियाँ आईं और फिर गायब हो गईं। मेगन जैसे जैसे बॉडी को ड्रॉअर के अंदर सरकाती जाती है, यहाँ लैब में रखी चीज़ें टूटने लगती हैं। अब मेगन को इस डेड बॉडी के बारे में शक होने लगा है। वो इंटरनेट पर हैना ग्रेस के बारे में सर्च करती है। वो पाती है कि हैना की मौत एग्जॉर्सिज्म करते हुए हुई थी, पर रैंडी ने तो कहानी अलग बताई थी। उसे हैना का ड्राइवर लाइसेंस भी दिखता है। इसमें हैना की आंखें डेड बॉडी की आंखों से काफ़ी अलग है। डेड बॉडी की आंखें तो नीली हैं। इसके बाद मेगन देखती है कि हैना की डेड बॉडी गायब है। मेगन उसे ढूंढने जाती है। ग्रेंजर डेड बॉडी का फादर जो कि बिल्डिंग में घुस गया था, वो यहाँ इस डेड बॉडी को लिए भागने की कोशिश कर रहा है। ग्रेंजर वो शख्स था जो पहले मुर्दा घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर मेगन से नज़रें बचाकर वो बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हो गया। ग्रेंजर हैना को घसीटता हुआ ले जा रहा है, पर यहाँ मेगन उसके रास्ते में आ गई। यहाँ इन दोनों में फाइट होती है। मेगन ग्रेंजर पर गन भी चलाने की कोशिश करती है, पर इतने में उसने सिक्योरिटी को बुला लिया है। अर्नी और डेव ने ग्रेंजर को अरेस्ट कर लिया है। ग्रेंजर जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा है कि हैना मरी नहीं है। जब तक उसे जलाया नहीं जाएगा वो जिंदा रहेगी, वो सबको मार देगी। ग्रेंजर की बातें कोई नहीं सुन रहा। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मेगन का बॉयफ्रेंड है एंड्रू। एंड्रू अभी भी पुलिस ऑफिसर है। मेगन को अब इस डेड बॉडी के बारे में पूरा यकीन है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की तरह इसकी छानबीन करने में लगी है। उसके दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एंड्रू से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि डेड बॉडी की आंखों का कलर ब्लू है, जबकि हैना की ड्राइविंग लाइसेंस में जो पिक्चर है उसमें आंखें अलग कलर की हैं। एंड्रू यहाँ मेगन की हेल्प करने को तैयार है।
एंड्रयू रिसर्च के बारे में बताता है कि हैना तो 3 महीने पहले ही मर गई थी। वो फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछता है। मेगन बताती है कि इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स हैना के ही हैं। एंड्रयू कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है। इधर सिक्योरिटी गार्ड डेव यहाँ डांस करता हुआ पहुँचा है। उसका मानना है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, पर उसका यकीन ज़्यादा देर ठहर नहीं पाया जब वो हैना की डेड बॉडी वाले रूम में आया। हैना ने डेव को हवा में उठाया और फिर उसे डांस कराया और फिर डेव को अपनी जान गंवानी पड़ी। डेव की तलाश पूरे बिल्डिंग में हो रही है, पर किसी को नहीं मालूम कि डेव किस गुफा में चला गया है। मेगन फिर से हैना की डेड बॉडी को देखती है। वो पाती है कि बॉडी के जख्म कुछ हील हो चुके हैं। वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है। हैना के क्रॉल करने की इमेज दिखती है। ये कोई शैडो है। ये फुटेज वो लिसा को दिखाती है। लिसा कहती है कि तुम आजकल एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही हो, ये सब उसी का असर है। लिसा इसके बाद यहाँ से जाने लगी, पर सीढ़ियों पर उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो दौड़कर ऊपर जाती है। यहाँ वो हैना को देखती है। इतना भयानक दृश्य उसे डरा गया। वो भागकर टेरेस के ऊपर पहुंची है, पर अब लिसा का अंत आ गया है। हैना ने उसे हवा में उठाया अपने आदत के अनुसार, और फिर लिसा का राम नाम सत्य हो गया। रैंडी एक और लाश लाया है। मेगन उसे हैना की लाश दिखाती है जो कि हील हो रही है। रैंडी को ये बड़ा अजीब लग रहा है, भला लाश कैसे हील हो सकती है। पर पार्किंग में वो जा रहा है बेसमेंट की तरफ। मेगन इस समय एंड्रू से बातें कर रही है। इसी दौरान हैना क्रॉल करते हुए लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जा रही है। हैना को बड़ी जल्दी है, उसे जल्दी से रैंडी को पकड़ना है। हैना की स्पीड रैंडी से तेज निकली। एकदम से रैंडी के सामने वो प्रकट हुई। रैंडी के होश उड़ गए और फिर उसके प्राण भी उड़ गए। ये तो होना ही था, जो हैना से पंगा लेगा वो बच नहीं पाएगा। सीसीटीवी फुटेज में मेगन देख रही है कि हैना कैसे क्रॉल करते हुए बेसमेंट की तरफ गई है और रैंडी को बचाने आती तो है, पर उसे सिर्फ रैंडी की लाश मिली है। अब मेगन डरी हुई है कि कहीं अब उसका नंबर तो नहीं। मेगन को एंड्रू कॉल करके बताता है कि ग्रेंजर पुलिस कस्टडी से भाग गया है। जो 2 पुलिस ऑफिसर्स उससे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ग्रेंजर ने उन दोनों को मार दिया है। बेटी तो बेटी, अब बेटी का बाप भी मेगन को मारने आने वाला है। एक तो वैसे ही मेगन की यहाँ पे पहली रात और ये सब घटनाएं। उसने मुर्दा घर में जॉब करके मुसीबत बुला ली है। ग्रेंजर गन पॉइंट पर मेगन से कहता है कि उसे हर हाल में हैना की डेड बॉडी चाहिए। वो बताता है, मैं हैना का बाप हूँ, मैंने ही उसे मारा है। उसके ऊपर किसी खतरनाक डेमन का साया है। जब तक उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती तब तक हैना नहीं मरेगी, और इसकी बॉडी के थ्रू वो डेमन सबको मारता रहेगा। वो कहते हैं कि डेमन हैना के बॉडी में सालों से है। वो हैना का बलात्कार करता रहता है और फिर उसके शरीर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता रहता है। ग्रेंजर ने बताया किस तरह जब उसने हैना को मारा था 3 महीने पहले पिलो से दबाकर, तब भी हैना मरी नहीं थी। बाद में वो हील कर गई थी। फिर ग्रेंजर ने उसे स्टैब करके मारा। फिर जब वो उसे जलाने ले जा रहा था तब उसे अरेस्ट कर लिया गया और फिर ये डेड बॉडी यहाँ लाई गई। मेगन को ग्रेंजर की बातों पर यकीन हो गया है। अब तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। अब ये दोनों मिलकर हैना को जलाने ले जा रहे हैं। कम से कम ये बला तो ख़त्म हो। ये दोनों हैना को जलाने ही वाले थे कि हैना जाग गई। उसे कोई जलाए ये उसे पसंद नहीं है। उसने मेगन को लॉक कर दिया और फिर उसने ग्रेंजर को ही जला दिया। मेगन रेफ्रिजरेटेड ड्रॉअर में कैद है। एंड्रू यहाँ पहुँचा है। वो अर्नी की हेल्प लेकर मेगन को ढूंढ रहा है। अर्नी हैना को देखता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भागने की कोशिश तो करता है, पर हैना के पाँव अर्नी से ज़्यादा तेज निकले। उसने अर्नी को यहाँ मार ही दिया। अब बारी एंड्रू की है। हैना एंड्रू को अपनी पावर से हवा में उठाती है। इस काम में तो उसे महारत हासिल है। एंड्रू के हाथ से गन छूट गई। इस दौरान मेगन हैना से काम डाउन होने को कहती है। हैना ने आज तक किसी की बात मानी है जो आज मानेगी। उसने तो अपने बाप की नहीं सुनी, तो भला मेगन की क्यों सुनेगी। वो एंड्रू को स्वर्ग भेजने में मशगूल है। इतने में मेगन के पास पड़ी गन उसे दिख गई। मेगन इसे उठाती है हैना पर वो इसे चलाती है। कई गोलियां खाने के बाद हैना शांत हुई है, पर थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही वो फिर से हील करेगी, सबसे पहला निशाना मेगन होगी। और वैसे भी मेगन ने हैना का मूड ख़राब कर दिया है। एंड्रू चला गया बैकअप बुलाने के लिए, जबकि मेगन हैना को जलाने ले जा रही है। जलाते वक्त भी हैना को होश आ गया। हैना मेगन का गला पकड़ती है। वो मेगन को ही जला देने वाली है।
पर मेगन ने अपनी सारी मस्कुलर पावर का इस्तेमाल किया। अंत में उसने हैना को जला कर ही दम लिया। बात अब 2 महीने पुरानी हो चुकी है। मेगन हमें जॉगिंग करते हुए दिखती है। जब वो अपने घर आती है तब धीरे धीरे हमें हैना के सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेगन के अंदर हैना का डेमन आ गया है। पर यह फिल्म में सस्पेंस रखा गया है कि क्या वाकई में